Today we discuss the ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ट्रांजिस्टर बाइसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो बाइसिंग होती है वो होती है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है नीड ऑफ बाइसिंग, ठीक है, सेल्फ बाइस, बेस बाइस, एमीटर बाइस, फीडबैक बाइस, बहुत सारी बाइसिंग के बारे में डिस्कस किया है। आज की जो बाइसिंग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बाइसिंग है, क्लियर है। इसमें हम सब लोग वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग आपका यूज़ करेंगे। बाइसिंग क्यों करते हैं आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। स्टेबलाइज करने मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर और मिडिल में रहना चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट आपका अपवर्ड शिफ्ट होता है या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, तो उसका पॉजिटिव पार्ट या तो क्लिक करता है या फिर नेगेटिव पार्ट क्लिक करता है। अगर वो मिडिल में रहना चाहिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन पूछा जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ रहना चाहिए, तो मिडिल में रखना चाहिए। मिडिल में टेम्परेचर वेरिएशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग में हम लोगों ने सेल्फ बाइस पढ़ा, बेस बाइस पढ़ा, ठीक है, फिक्स बाइस पढ़ा है, मीटर बाइस पढ़ा, फीडबैक बाइस पढ़ा। आज की जो बाइसिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट बाइसिंग है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कंपटीशन में वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का आते हैं। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। जितने भी मोस्टली एम्पलीफायर डिजाइंस होते हैं उन सारे एम्पलीफायर में हम लोग जो है ये जो है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग आपकी यूज होती है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के बारे में हम जरूर डिस्कस। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट जो पड़ता है बेस बाइसिंग पे, और सबसे कम जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग पे। मतलब वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बाइसिंग हम लोगों के लिए होती है, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग हम सब लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली बाइसिंग, सबसे कम टेम्परेचर का इफेक्ट, ऑपरेटिंग पॉइंट मोस्टली मिडिल में रह सकता है, ठीक है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में यही बाइसिंग हमारी यूज की जाती है। तो लेट अस डिस्कस द ट्रांजिस्टर बाइसिंग, दैट इज अ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में देखते हैं क्या होता है। देखिए सभी लोग, आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ये तुम्हारा आर सी है, ये तुम्हारा आर ई है, ये आपका क्या है, आर वन है, और ये हमारा क्या है, आर टू है। क्लियर है। प्लस वी सी सी, आर वन आर टू। इस तरीके की बाइसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कौन सी बाइसिंग है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, ठीक है। बाय यूजिंग सिंगल बैटरी, बाय यूजिंग सिंगल बैटरी, ठीक है। सिंगल बैटरी को यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं। क्लियर है, सभी लोग इसको बनाएं, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोगों ने इसको यूज किया है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करके हम लोगों ने इसकी बाइसिंग क्या ही सेटअप की है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। क्या करते हैं, बैटरी जो बाइसिंग आपकी यूज है ये आपका क्या सिंगल बैटरी सिस्टम से यूज करके हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। मतलब सिंगल बैटरी हमने यूज की है। हालांकि मोस्ट ऑफ बाइसिंग जो होती है वो सिंगल बैटरी सिस्टम से ही लेकर बनती है। अब क्या करते हैं, इस बैटरी सिस्टम को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब बैटरी वो यूज तो एक ही जगह होती है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है वो दो जगह होता है। बैटरी हमेशा कभी भी कोई सर्किट होगा ऐसे नहीं दो लगा देंगे,
ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आप एक्टिव ऑपरेशन कराएं या कोई भी ऑपरेशन कराएं, फॉरवर्ड रिवर्स कराएं, जो भी है बैटरी हमेशा एक ही होती है। उसको यूज हम सब लोग क्या करते हैं, दो जगह करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस सिस्टम को क्या करते हैं, सिंगल बैटरी सिस्टम को हम क्या करते हैं, टू बैटरी सिस्टम में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी एक बार देखें। इसको हम टू बैटरी सिस्टम में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या हुआ, आरसी हुआ जाके, और ये बैटरी आपकी हो गई जाके प्लस, ये हो गया माइनस, ये बैटरी का पार्ट वीसीसी, और ये है हो गया इसका आउटपुट, क्या है माय डियर आउटपुट। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर। अब जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, R1 हो गया हमारा। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ माय डियर, R2 हो गया, ये ऑलरेडी RE था। ठीक है, और यही बैटरी आपको इस तरीके से क्या करती है, इनपुट में काम करती है, VCC। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर है, तो ये आपका पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट मान लीजिए, इसको इसको क्या मान लीजिए, बी पॉइंट मान लीजिए। अब ये क्या है, टू बैटरी सिस्टम्स हो गया, क्या हुआ आपका टू बैटरी आपका सिस्टम। क्लियर है, ये आपका इनपुट सेक्शन हो गया, क्या हो गया इनपुट सेक्शन, और ये आपका क्या हुआ आउटपुट सेक्शन हो गया। क्लियर है, एक बार सभी लोग चेक करें इसको। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है। क्लियर है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेक्शन को दोनों पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक हमारा इनपुट सेक्शन हो गया, दूसरा हमारा आउटपुट सेक्शन हो गया। हमने बोला बैटरी तुम्हारी एक ही होती है, वो दो सिस्टम में डिवाइड, दो जगह एप्लीकेशंस का होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो बैटरी से लेकर हम कोई एम्पलीफायर बनाएं, या दो बैटरी से लेकर कोई चीज़ ऑसिलेटर बनाएं, ऐसा नहीं होगा। बैटरी हमारी एक ही जगह होती है, वो दो जगह काम करती है। ट्रांजिस्टर में दो बाइसिंग होती हैं, जाहिर बात दो जगह डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो डीसी वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से होगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको जो सिंगल बैटरी सिस्टम से इसको बनाया था, इसको हमने टू बैटरी सिस्टम में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब ये इस स्पाइसिंग पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर होगा क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बाइसिंग पे इसलिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माय डियर, क्योंकि इसमें थेल्मिन थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, थेल्मिन थ्योरम क्या होती है, अप्लाई होती है इसके अंदर, और उसके एप्लीकेशन के बाद ही हमारा क्या होता है, कुछ होता है। तो जो ए बी सेक्शन इसका हमने दिखाया है, जहाँ पे ए और बी मेंशन किया है, इस पार्ट को क्या करते हैं हम, दो पार्ट में क्या करते हैं, इसका थेल्मिन इक्विवेलेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थेल्मिन इक्विवेलेंट। आपने थेल्मिन इक्विवेलेंट पढ़ा होगा, आपने VTS इन सीरीज विद RTS, दैट इज थेल्मिन इक्विवेलेंट सर्किट। किसी चीज़ का थेल्मिन इक्विवेलेंट सर्किट हम सब लोग कैसे बनाते हैं, ये हमने नेटवर्क में आपको अच्छी तरीके से समझाया। तो हमारा जो ए बी, जो जहाँ पे हमने ए और बी मेंशन किया है, उसका पूरा पूरा सर्किट हमें कैसा चाहिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग सबसे पहले इसके निकालेंगे, फिर हम सर्किट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम सब लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं माय डियर, वोल्टेज, यहाँ हेडिंग डालने के बाद वोल्टेज, आपका डिवाइडर, और क्या है बाइसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग आपका। क्लियर है, अब हमको क्या करना है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करना है ए बी, ए और बी ये है। अब देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या है कि हमारा जो ए और बी है, ए कहाँ है हमारा, ये है, इसका जितना पार्ट है उसका हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउ हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट किस पार्ट का चाहिए, हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट हमें इस पार्ट का चाहिए,
ये हमारा क्या हुआ R1, और ये हमारा क्या हुआ R2। ठीक है, ये हमारा क्या है बैटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरीके से ये आपका हुआ। तो ये तुम्हारा R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका VCC। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वोल्टेज चाहिए VTH। VTH क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। क्या होता है? ओपन आपका सर्किट वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड VOC। मतलब कभी हम इसलिए आपको बोल रहे, कभी बोल दे कि ओपन सर्किट वोल्टेज इतना है। ठीक है, तो VTH अगर इसके हिसाब से निकालेंगे तो माय डियर VTH जो आपका निकल के आएगा दैट इज ए VCC इंटू क्या होगा R2 अपान आपका क्या होगा R1 प्लस R2। ये तुम्हारा आपका क्या है VTH आपका आ जाता है। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है RTH। जब हम RTH निकालते हैं किसी चीज़ का तो क्या करते हैं, ऑल सोर्सेज आर डीएक्टिवेट। जितने भी सोर्सेस हैं उनको माय डियर क्या करते हैं, हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट। तो वोल्टेज सोर्स को अगर डीएक्टिवेट करोगे तो वोल्टेज सोर्स आपका कैसे डीएक्टिवेट होता है? वोल्टेज सोर्स माय डियर कैसे डीएक्टिवेट होता है? जब वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स हमारा डीएक्टिवेट हो गया। पॉइंट आपका क्या हुआ, ये हो गया। जितना भी वोल्ट रेजिस्टेंस मिलता है वो आरटीएच कहलाता है। ये R1 हो गया, तो R2 हो गया, तो आरटीएच आपका हो गया जाके R1 पैरेलल आपका क्या होगा माय डियर R2 हो गया। तो आरटीएच जो फिगर के अंदर आपका वैल्यू आ जाएगी, आरटीएच होगा जाके R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस आपका R2। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये दो काम करते हैं। ये स्टेप फर्स्ट होता है हमारा, क्या होता है VTH फाइंड करना। स्टेप टू हमारा क्या होता है, स्टेप सेकंड होता है हमारा RTH को फाइंड करना। और स्टेप जो थ्री होता है माय डियर वो होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना। ठीक है, तो स्टेप जो थ्री है हमारा वो आपका क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को बनाना। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट माय डियर RTH ये लेते हैं, और ये हम लोग क्या लेते हैं, VTH लेते हैं। RTH और VTH को हम सब लोग क्या करते हैं, सीरीज में लगा देते हैं। RTH VTH सीरीज में लग गया, और ये सर्किट का वही पॉइंट हो गया जिस पॉइंट के बारे में मेंशन कर रहे थे A, और ये हमारा आपका हो गया B। ठीक है, तो पीछे सर्किट में A और B मेंशन कर देते हैं, नहीं तो पूछोगे सर्किट का पार्ट कहाँ से आया। ठीक है, तो ये सर्किट का माय डियर पार्ट आ गया। तो इस तरीके से RTH और हमारा क्या हुआ VTH निकाल कर हम लोग लाए। ठीक है, और ये इस सर्किट का कितना पार्ट हो गया, ये हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट आपका सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर है, इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। तो ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना लेते हैं। वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मतलब दैट इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को जो हम लोग बोलते हैं दैट इज ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आपका क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज का। क्लियर है, इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम लोग क्या करेंगे, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी यहाँ पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे इसको अटैच करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सर्किट है, ये हमारा ये, और ये हमारा क्या हुआ RE हो गया जाके। ठीक, ये हमारा आपका क्या हुआ RC हो गया। ठीक है, और ये इधर का पार्ट आपका क्या हो गया, VTH हो गया। ठीक, VCC हो गया। क्लियर, तो ये इस तरीके से नया सर्किट हो गया। ठीक है, मीटर बाइसिंग इज रिवर्स बाइस, कलेक्टर बाइसिंग इज रिवर्स बाइस, मीटर बाइसिंग फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस सर्किट का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे।
ठीक है। तो इतना जो काम हमारा है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट सर्किट बनाने तक रहता है, इसीलिए ये बड़ा स्पेशलाइज्ड है। इसलिए बार बार कंपटीशन में ये जो है आपका पूछा जाता है, इस पे सवाल पूछा जाएगा, चीज़ें पूछी जाएंगी, इसीलिए पूछी जाएंगी क्योंकि बार बार पूछने का मकसद सिर्फ आपका क्या है, इस तरीके से बात करना। अब क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी ये चीज़ आपको दिख रही है, एक सेक्शन क्या हुआ, इनपुट सेक्शन हो गया, ये चीज़ आपकी क्या हुई, ये तुम्हारा इनपुट सेक्शन हो गया, और ये आपका क्या है, आउटपुट सेक्शन हो गया। क्लियर है। अब इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, इनपुट में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल। इक्विवेलेंट सर्किट मिलने के बाद क्या करते हैं हम लोग, आपका केवीएल, केवीएल इन इनपुट ब्लॉक, इनपुट लूप, इनपुट लूप में हम केवीएल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, वीटीएच वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ठीक है, खर्च कहाँ हुआ, ये करंट क्या जा रही आईबी, और ये हुआ आरटीएच, और प्लस एक वोल्टेज यहाँ पे काम करता है, आपको पता है ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए बेस टू एमीटर वोल्टेज चाहिए, वो तुम्हारा वोल्टेज बेस टू मीटर वोल्टेज है, और प्लस आपका क्या आई है इनटू क्या है आर ई है, आई बी ठीक है, वी टी एच यहाँ पे हो गया, आई बी बराबर क्या होता है, आई सी अपान क्या होता है, बीटा होता है, आर टी एच साथ में आपका बेस टू मीटर, आई ई तुम्हारा लगभग आई सी के क्या होता है बराबर। हमने यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल की, ठीक है, दो चीज़ें कौन सी इस्तेमाल की, पहली चीज़ तो जो यूज़ की है वो आई ई नियर अबाउट टू माना है आई सी, ठीक है, दूसरा आई सी बराबर क्या होता है बीटा आई बी। दो चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की हैं जो हमने इसमें अप्लाई कर दी, ठीक। तो ये फार्मूला बना, तो इसके हिसाब से जब हम लोग आई सी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ए वी टी एच माइनस बेस टू मीटर वोल्टेज डिवाइड बाई आर टी एच अपान बीटा, और प्लस आपका क्या है आर ई, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका ये करंट का इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। इसी आईसी को हम लोग आईसी क्यू का भी नाम देते हैं, ठीक है, या इसी आईसी को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इस आईसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है, इस वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आई सी अप्रॉक्सीमेटेड टू VTH माइनस बेस टू मीटर डिवाइड बाई आर ई, ठीक है। मतलब उसके इफेक्ट का जो बीटा है, हमने बोला था ये कैसे पता करेंगे कौन सी बाइसिंग अच्छी है या कौन सी बाइसिंग आपकी खराब है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि बीटा देखिए उसके अंदर, क्या देखिए बीटा, बीटा चेक करिए कैसा है। बीटा जब हम लोग चेक करेंगे तो बीटा जब हम यूज देखेंगे, बीटा अगर इक्वेशन में है ही नहीं करंट के, तो मतलब इट इज ए बेस्ट बाइसिंग। बात क्लियर है। और बीटा की पोजीशन जो है ये डिसाइड करती है ट्रांजिस्टर की बाइसिंग अच्छी है खराब है। भाई तीन इक्वेशन उसमें लिख दिए, और तीनों इक्वेशन में जिस इक्वेशन में बीटा आप नहीं लेंगे वो इक्वेशन बेस्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर से वेरी होने वाला पैरामीटर जो होता है वो बीटा होता है। बट बात क्लियर है, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट किस पैरामीटर पे पड़ता है तो आंसर क्या होता है बीटा, बीटा पे टेम्परेचर के इफेक्ट का पड़ता है, अल्फा पे नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम आईसी को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं वीटीएच माइनस बेस टू मीटर डिवाइड बाई आर ए, ऐसे भी समझा जा सकता है। सपोज करो R1 और R2 एक एक किलो ओम के रेजिस्टेंस हो, और बीटा आपका क्या हो 100 हो, क्योंकि 49 से लगभग स्टार्ट होता है, 99 49 इस तरीके की वैल्यू होती हैं। जो पावर ट्रांजिस्टर्स होती हैं उनकी वैल्यू क्या होती हैं और ज़्यादा होती हैं, ठीक है, 200 250 300, तो उस केसेस में आप उसको देख सकते हैं। तो आर टी एच अपान बीटा मतलब आर टी एच अगर एक एक किलो ओम का है तो उसका पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया 500 ओम,
और 500 रूम डिवाइड बाई बीटा अगर 100 भी ले लिया तो 5 हो गया। तो मतलब आर टी एच अपान बीटा की वैल्यू 5 है। और आर ई मान लेते हैं 2 किलो ओम है, तो 2000 ओम और कहाँ 5 ओम, तो इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा, बड़े एग्जामिनेशन जितने भी हैं, डीआरडीओ हुआ और भी एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें आप निगलेक्ट मत करिए, पूरा फार्मूला यूज़ करिए और आईसी को अच्छे से कैलकुलेट करिए। क्लियर है? तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया कि आईसी क्यू क्या है। ठीक है, आईसी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनपुट में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, ICQ मिल जाएगा। मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, करंट कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब है तो आउटपुट पे यूज करते हैं। आउटपुट में अगर हम केवीएल यूज करें, देखिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेज होता है, यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज होता है वो VCE, ये कलेक्टर पे वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को हम लोग VC बोलते हैं। एमीटर पे जो वोल्टेज होता है तो VE बोलते हैं। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको VC बोलते हैं। मतलब ट्रांजिस्टर अपने आप को ऑपरेट करने के लिए जो वोल्टेज लेता है उसको हम लोग VC बोलते हैं। ठीक है, तो KVL हम लोग यूज़ करेंगे, KVL इन आउटपुट लूप। जो आउटपुट आपका लूप होगा, आपका वो होगा जाके क्लियर, आउटपुट में लगाएंगे तो हमने VCC अप्लाई किया, ICRC हो गया, दूसरा तुम्हारा VCE हो गया। ठीक है, ICRC हो गया, VC हो गया, IE और क्या हुआ, RE होगा। 3 जगह वोल्टेज ड्रॉप हुआ। आप इक्वेशन में देखें कहाँ कहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसको चेक कर सकते हैं। एक तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ पे, एक वोल्टेज ड्रॉप ये है और एक फाइनली वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है। 3 जगह वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अप्लाई कितना हुआ, VCC, वोल्टेज राइज बराबर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, जितना वोल्टेज हम अप्लाई करें उतना ही वोल्टेज कहीं ड्रॉप होता है। टोटल वोल्टेज राइज बराबर टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, इसी को केवीएल बोलते हैं, या यू आर सेइंग इन अदर वर्ड्स दैट वोल्टेज राइज बराबर वोल्टेज ड्रॉप, या एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी बेसिस इज जीरो माय डियर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से VC निकालेंगे। VC जब आपका यूज हो जाएगा तो VCC माइनस IC और RC प्लस RE। ठीक है, क्लियर है, IE लगभग IC के बराबर होता है। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट को क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट का इक्वेशन मिल गया। इनपुट के इक्वेशन से करंट मिलेगी, आउटपुट के इक्वेशन से वोल्टेज आपका मिलेगा। ठीक है, इनपुट के इक्वेशन से करंट मिलेगी, आउटपुट के इक्वेशन से क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, तो ऑपरेटिंग या इसी चीज़ को हम VC को ही आपको क्या बोलते हैं, VCE ही हमारा क्या होता है, VCEQ होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है और सीखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं माय डियर, लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए होता क्या है, जो हम लोग लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, लोड लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं कि लोड लाइन पर ही ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इस तरीके का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर का जो है ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब क्या करते हैं, इस पे एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट आपका यहाँ लेते हैं, तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन आपकी होती है, इसको हम IC मैक्स बोलते हैं। क्लियर है, और इसको VCE आपका मैक्स बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू द VCC। ठीक है, आप इसको इस तरीके से IC मैक्स को बोल सकते हैं, कितना वैल्यू आता है, VCC अपान RC प्लस आपका क्या होता है, RE होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो तुम्हारा होता है वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, मिडिल में माना जाता है। ये कंसीडर किया जाए तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, VCEQ कामा ICQ। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट आएगा जिसको हम
वी सी क्यू बोलते हैं, और ये पॉइंट आता है जिसको हम लोग आई सी क्यू बोलते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट आपका हुआ जाके। ठीक है, और ऑपरेटिंग पॉइंट ड्रॉ किस पे करते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस पे ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, या इंटरसेक्शन ऑफ एसी एंड डीसी लोड लाइन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। इस तरीके से आपका हमें ये चीज़ आपकी मिल जाती है, और जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इस तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट मिलता है। आईसी मैक्स होता है, इसको हम आईसी मैक्स का और भी नाम है, आई बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, आईएससी बोल सकते हैं, आप इसको आईएससी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट, या आने वाले समय में नॉर्टन करंट का भी नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कोऑर्डिनेट आपको मिल जाते हैं। तो ये क्यूशिएंट पॉइंट, या मतलब आपका क्या है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब होता है द पॉइंट विच इज आपका कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कंप्लीट ऑपरेशन ट्रांजिस्टर का हो, उसके दौरान आपका क्या हो, पूरी तरीके से कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरिएशन से ऑपरेटिंग पॉइंट आपका वेरी ना करें, तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी कि ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, या क्यूसेंट पॉइंट, या स्टैटिक पॉइंट, या ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो बाइसिंग का बस मतलब इतना काम होता है जो हमने आपको दिखाया, ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाकी भी चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लेते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा करके। आपका वीसी निकाल सकते हैं, वोल्टेज है, वोल्टेज क्या बोलेंगे, वोल्टेज एट कलेक्टर, क्या कर सकते हैं, वोल्टेज एट कलेक्टर वीसी, दैट इज ए वीसीसी वोल्टेज आईसीआरसी ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज एट एमीटर, वोल्टेज एट एमीटर आपका क्या होगा, वी बराबर आई इंटू आर ई। ठीक, ये आपका क्या है, चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आई सी क्यू निकाला, हमने वी सी क्यू निकाला, हमने वोल्टेज एट कलेक्टर निकाला, हमने वोल्टेज एट एमीटर कैलकुलेट किया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम वाइसिंग। अब इससे हमें जानना क्या है, हमें जानना है इसका ऑपरेटिंग रीजन। ठीक है, मतलब ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट करना है, ये हमको समझना है। तो ऑपरेटिंग रीजन, ठीक है, ऑपरेटिंग रीजन मतलब किस रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग रीजन, ऑपरेशन रीजन, या किस स्टेट में ट्रांजिस्टर आपका, रीजन ऑपरेटिंग स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग रीजन कह सकते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, कंडीशन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कैसे चेक करते हैं, देखिए आई सी क्यू का वैल्यू अगर आई सी मैक्स से कम है तो ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन। ठीक है, एक्टिव आपका एक्टिव रीजन में काम करेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, नंबर दो, आई सी क्यू ग्रेटर देन आई सी मैक्स, ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेटेड इन आपका सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन। ठीक है, तो आपका ये चीज़ क्लियर। थर्ड, अगर आई सी क्यू इज नेगेटिव, ठीक है, ट्रांजिस्टर सर्किट ऑपरेटेड इन कट ऑफ रीजन, कट ऑफ आपका रीजन। तो ये इसके तरीके हैं
ट्रांजिस्टर को समझने के कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में आपका काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर जो है किस रीजन में काम करेगा, इस चीज़ का आपको पता इन कंडीशन से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर सर्किट आपका या तो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा, या फिर आपका क्या होगा, ट्रांजिस्टर सर्किट या तो सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा, या ट्रांजिस्टर सर्किट आपका कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगा। मतलब आईसी क्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और आईसी क्यू जब कैलकुलेट हो जाएगी तो उसके हिसाब से आप रीजन बता सकते हैं। बाकी आपको हमने बताया आईसी मैक्स निकालिए, आईसी मैक्स हमेशा वीसीसी अपान आरसी प्लस आर ही होगा। ठीक है, और उसके बाद कैसी करंट होती है, वे सेचुरेटेड करंट होती है, शॉर्ट सर्किट करंट होती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मतलब कलेक्टर और एमीटर को आप शॉर्ट कर दीजिए, उस समय जितनी भी मैक्सिमम करंट आपकी कलेक्टर से एमीटर के बीच में बहती है उसको क्या बोलते हैं, आईएससी या आईसी मैक्स बोलते हैं, दैट इज ए वीसीसी अपान आरसी प्लस आर ई। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करिए। बाकी आईसीक्यू जैसे हमने बताया कि पूरे सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके थेवेनिन इक्विवेलेंट बना के उसके बाद उसका कैलकुलेशन करके, तो इस तरीके से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे किस रीजन में ट्रांजिस्टर तुम्हारा ऑपरेट कर रहा है। इसका डिस्कशन हमने आपके साथ कर लिया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ये चीज़ समझ चुके होंगे। ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन थ्री रीजन, दिस इज एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। कंडीशन भी हमने बता दी, स्टेट भी बता दी, आप जिस तरीके से उसको चाहें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर के रीजन और ऑपरेशन क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी क्या होती है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ठीक है, देखें आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ठीक है, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी तक के क्लास में हो रहा तो बताएं आप लोग। ठीक है, देख लीजिए कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बोलें। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। सर ट्रांजिस्टर इनवर्स एक्टिव रीजन में कब वर्क करता है। ट्रांजिस्टर की जब आपका एमीटर बेस जंक्शन क्या हो, आपकी रिवर्स पास हो जाए और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाए, तो ट्रांजिस्टर जो है वो इनवर्स एक्टिव रीजन में काम करेगा। इनवर्स एक्टिव रीजन में जो चीज़ें काम करती हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी आती है। ठीक है, तो जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाएंगे तो उस समय इस पर व्यवस्थित तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स एक्टिव रीजन जो है वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है। जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें काम करती हैं वो चीज़ें आपकी क्या होंगी, इसमें काम करेंगी। ठीक है, एक बार देखें और कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है, ओके, क्लियर है।
ठीक है, तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। 1 किलो ओम, दैट इज 2 किलो ओम। 8 किलो ओम, 4 किलो ओम। इस तरीके से हमने इसका सर्किट ले लिया। क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट VC, VE, ऑपरेटिंग रीजन, ठीक है, लोड लाइन। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट हमें सारी चीज़ें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेशन हमें उसका क्या करना है, सीखना है। सर हाँ, बीसीसी कितना है? BCC हमारा रहेगा 20 वोल्ट। ठीक है, VCC जो है हमारा वो 20 वोल्ट है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, प्रॉपर इसी मेथड से हमें इसको वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से ही इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सामने देखने से सर्किट से पता चलता है ये आप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है आपकी। ठीक है, तो क्या करें, सर R1 कितना है सर इसमें? R1 8 किलो ओम है, R2 आपका 4 किलो ओम है। ठीक है, R1 8 किलो ओम है, R2 4 किलो ओम है, RC 1 किलो ओम है, RE 2 किलो ओम है, बीटा आपका 100 लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वही तरीका रहेगा हम लोगों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये हमारा क्या है, ये ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है आपका बी पॉइंट है, और ए बी के बीच का हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये सेक्शन आपका क्या होगा, VCC हो जाएगा। आपको याद है ये आपका क्या 20 वोल्ट है, ये आपका कितना है 8 किलो ओम है, ये कितना है आपका 4 किलो ओम है, और यहाँ पे जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज आपका VTH है, प्लस माइनस। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा A है, और ये पॉइंट हमारा B है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालें, RTH निकालें, और क्या निकालें, VTH निकालें। ठीक है, तो RTH कैसे निकलेगा, VTH कैसे निकलेगा, याद करो। VTH के लिए हमने बोला था VCC R2 अपान R1 प्लस R2। तो VCC कितना 20 वोल्ट है, R2 कितना है 4 किलो ओम है। ठीक है, ये कितना है 8 किलो ओम, ये कितना है 4 किलो। क्लियर है, तो आपका 20 × 4 किलो ओम डिवाइड बाई 12 किलो ओम। ठीक है, तो इस तरीके की 4 3 20/3। तो हमारा जो वोल्टेज जो निकल के आया है दैट इज 20/3, ये निकल के आया VTH। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो VTH बिकम्स 20/3 वोल्ट। RTH, RTH हमारा कितना है 8 किलो ओम का पैरेलल 4 किलो ओम के साथ।
तो 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 4। ठीक है, क्लियर है। 8 किलो ओम और 4 किलो ओम का पैरेलल आपका कितना हुआ 32, ठीक है, बाई 12। ठीक है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं 8/3, 4×8 = 32, 4×3 = 12, 8/3 किलो ओम ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका कंप्लीट सर्किट डेवलप कर लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ, RTH दैट इज इक्वल टू 8/3 किलो ओम, और दैट इज योर VTH इक्वल टू आपका 20/3। ठीक है, ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मतलब ए, और ये आपका बी सेक्शन हमको मिल गया, जो हमने पहले क्वेश्चंस में जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में यूज किया था। अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, आगे का सर्किट कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा ये पार्ट हो गया, ये हमारा RE हो गया, ये हमारा RC हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, VCC हुआ, VCC। ठीक है, VCC कितना है आपका 20 वोल्ट। ठीक, ये आपका RE दैट इज 1 किलो ओम आई थिंक, और दैट इज 2 किलो आफ्टर द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमको अब इनपुट में हम लोग KVL लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इनपुट में KVL। तो हम लोग क्या करते हैं, चूँकि क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग सीधे सीधे फार्मूले का यूज़ करेंगे। मतलब आपका KVL इन इनपुट लूप, ठीक है, इनपुट लूप में KVL लगाएंगे तो IC का फार्मूला आपको पता था, VTH माइनस बेस टू मीटर वोल्टेज डिवाइड बाई RTH/बीटा प्लस RE। हमने इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करना चाहता हूँ। VTH = 20/3 बेस टू मीटर 0.7 डिवाइड बाई RTH/बीटा 8 किलो, 8 किलो मतलब 8000/3, बीटा कितना है 100 लिया था हमने, तो ये 100 हो गया। RE कितना हमारा 2 किलो ओम, हमने सिंपल किलो को हमने सिंपल ओम में लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करें, सभी लोग बताएं कितना वैल्यू आया। ठीक है, 2.94 मिली एम्पियर। कितना 2.94. 2.94 मिली एम्पियर। 2.9, Yes, sir. 2.94. 2.94 मिली एम्पियर। ठीक है, 2.94 मिली एम्पियर हमारा वैल्यू आया, दैट इज IC, और इन अदर वर्ड दैट इज ICQ। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं। एक बार सभी लोग इसका आंसर निकालें, बताएं यही आया कि नहीं आया, एक बार देखें सभी लोग। ठीक है, सभी लोग कैलकुलेट करें, क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ICQ मिल गया है, तो हम लोग रीजन ऑफ ऑपरेशन इसका प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब हमें क्या करना है। अगले पेज पे हम लोग इसका लोड लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन और अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये आप क्या करते हैं, पहले तो थोड़ा सा और काम कर लें। KVL इन आपका आउटपुट लूप, आउटपुट हम लोग लूप में KVL अप्लाई करेंगे। क्या है, हम लोग क्या निकालते हैं, VCE निकालते हैं, VCC माइनस IC/RC प्लस हमारा RE होता है। ठीक है, VCC = 20 वोल्ट, IC हमारा जो कितना आया है माय डियर 2.94 मिली एम्पियर कितना है
2.94 मिली मतलब 10⁻³ RC प्लस RE दैट इज 3 किलो ओम 10⁻³ ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है 20 माइनस 12 8.82 वोल्ट आया। ठीक है, एक बार देख लें सभी लोग, 8.82 वोल्ट ठीक सही है। अब इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.18 ठीक, ये वोल्ट हो गया। ठीक है, इतना कोऑर्डिनेट आपका हो गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड VCQ। ठीक, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिस्कशन क्या करना, आगे हमें इसमें बढ़ाना है, हमें IC मैक्स कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, एक वोल्टेज का कोऑर्डिनेट और करंट का कोऑर्डिनेट। IC मैक्स कैसे निकालते हैं हमने बताया था, VCC आपका मतलब फार्मूला लिख देते हैं VCC अपान RC प्लस RE। तो RC प्लस RE क्या हुआ, 3 किलो ओम हुआ। ठीक है, तो 20/3 6.66 मिली एम्पियर। ठीक है, इतना वैल्यू हमको माय डियर मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग इंटरेस्टेड होंगे रीजन ऑफ ऑपरेशन में। ठीक है, रीजन ऑफ ऑपरेशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं लोड लाइन। क्या बनाते हैं माय डियर, इसका डिस्कस करते हैं लोड लाइन। ठीक, तो लोड लाइन आपको पता है इस एक्सेस पे क्या है, VCE है, इस एक्सेस पे क्या है, IC है, और हमें क्या करना है, इसका लोड लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लोड लाइन अप्रोक्सीमेट हमारा ये पॉइंट हुआ जाके, इस पॉइंट पे देखेंगे IC मैक्स हमारा, IC मैक्स आया है 6.66 मिली एम्पियर, और VCE मैक्स हमारा जो है, VCE जो मैक्स है हमारा वो VCC के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक, अब इसी पे हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट होगा माय डियर। तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है हमारा इसी पॉइंट पे, इसी किसी जगह पे है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमारा वोल्टेज कोऑर्डिनेट 11.18 मतलब ये लगभग आपका ये होगा, ये 11 पॉइंट होगा। ठीक, और करंट का कोऑर्डिनेट है 2.93, 2.93 मतलब अप्रोक्सीमेटेड ये 2.93। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमारे बन के आ रहे हैं ये, तो ये हमारा VCEQ दैट इज इक्वल टू द 11.18 वोल्ट। ठीक, और ये हमारी करंट है ICQ दैट इज 2.94 मिली एम्पियर। ठीक, और ये हमारा हो गया Q पॉइंट दैट इज ए VCEQ ICQ। क्लियर है, मतलब दैट इज इक्वल टू द 11.18 एंड 2.94 मिली एम्पियर। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट लगभग मिडिल में है, मतलब ये सर्किट बहुत अच्छा है, इसमें बाइसिंग जो है बहुत अच्छे लेवल की है, मतलब वेरी गुड रीजन। और रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या हुआ, अब देखिए रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, आप इसको स्टेप वाइज करके लिखना चाहें तो स्टेप वाइज में लिखना चाहें तो ये थर्ड स्टेप में हम लोग रीजन ऑफ ऑपरेटिंग रीजन। तो ऑपरेटिंग रीजन आपका जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में। क्या हुआ, कंडीशन क्या है देखिए, IC मैक्स क्या है, IC मैक्स और ICQ में रिलेशनशिप क्या है, ICQ लेस देन IC मैक्स। ठीक है, मतलब ICQ कितना है, 2.94 मिली एम्पियर है। क्लियर है, और IC मैक्स 6.66 मिली एम्पियर है। तो कौन सा ऑपरेशन हुआ, आप बहुत अच्छे से बोलिए, दिस इज योर एक्टिव रीजन। क्लियर है, तो माय डियर बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। क्लियर है, तो आपने क्या किया, इस बाइसिंग को यूज करके आपने ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या किया, कैलकुलेट किया।
मतलब जो सर्किट आप बनाने जा रहे हैं जिसमें इस तरीके की बाइसिंग आप यूज करेंगे, तो उसमें आपका ICQ पता चल गया, आपका VCQ पता चल गया, ऑपरेटिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब हम आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर का मोस्टली जैसे हमने रैंडम क्वेश्चन लिया, हमने ये तो नहीं देखा बाइसिंग कहाँ जाएगी, ठीक है। तो बाइसिंग में हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि ये ICQ जो है 2.93 मिली एम्पेयर, अप्रॉक्सीमेट 6.66 मिली एम्पेयर के लगभग आधी है, ठीक है। और VCQ जो वोल्टेज आया वो 11.18, मतलब लगभग CC का लगभग नियर अबाउट आया, तो मिडिल में है। किसमें है? मिडिल में। तो मिडिल में होने से जो भी सिग्नल इनपुट में अप्लाई करेंगे वो एम्पलीफाइड होके आउटपुट में मिलेगा विदाउट क्लिपिंग। No positive part at clip and no negative part at clip, because when operating point आपका अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है तो उसका पॉजिटिव पार्ट कट जाता है, और जो ऑपरेटिंग पॉइंट आपका डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है, तो डाउनवर्ड कब शिफ्ट करता है? जब टेम्परेचर कम होता है। अपवर्ड कब शिफ्ट करता है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो कोई भी पार्ट नहीं कटेगा। मोस्टली ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? आपका मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। तो मिडिल में होने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं। किस पॉइंट पे ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा, किस तरीके से ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन होना चाहिए, किस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग आपकी काम करती है, तो ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, VC और आपका VCE, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने शायद क्या क्या पूछा है आपका, देखते हैं क्वेश्चन में। VC find the operating point, this is okay, operating region is okay, load line is okay, VC and VE और हम लोगों को क्या करना है? डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्कस करते हैं। VC क्या होगा हमारा? आपका VCC माइनस ICRC। VCC इज योर 20 वोल्ट, IC कितना? 2.9 कितना मिली एम्पियर है? 2.9 मिली एम्पियर ही ले लेते हैं इसको, मिली एम्पियर। RC कितना है? 1 किलो ओम है, ठीक है। तो ये 20 माइनस कितना हुआ? 2.9 वोल्ट, ठीक। तो 20 माइनस 2.9 वोल्ट मतलब हुआ जाके 17.1 वोल्ट, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन का जो भी पार्ट था वो BC, वोल्टेज एट कलेक्टर। क्या निकाला आपने? वोल्टेज एट कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। दूसरा आपका कोऑर्डिनेट है आपका VE। वो VE क्या होता है? IE इंटू RE, या आप क्या कर सकते हैं? IC इंटू RE। IC कितना है? IC की वैल्यू आपकी 2.9 मिली एम्पियर 10⁻³ RE कितना? 2 किलो 10⁻³, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 2 3 2 2 4 1 5 5.8 वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्टेज है, टर्मिनेटर मिल गया। क्या मिल गया आपका? वोल्टेज एट एमीटर टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और आप वेरीफाई कर सकते हैं। कौन सी चीज़? आपका इन VC जो होता है हमारा, वो आपका क्या होता है? VC माइनस आपका V होता है। तो VC कितना निकला? 17.1 वोल्ट, आपका माइनस 5.8 वोल्ट। इस तरीके से वैल्यू आपकी निकल के आई। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 पॉइंट, कितना हो जाएगा? 11 पॉइंट, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.18, ठीक है। कितना वैल्यू? 11.18 नहीं आ रही क्या? देखिए ज़रा, हमने 2.9 यूज किया है और IC है कितना एक्चुअल में, देखते हैं।
2.94 है, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया है। तो इस तरीके से इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप 17.1 माइनस 5.8 दैट इज़ 11.3, ठीक है, 11.3 बोल्ट, क्योंकि हमने इसको 2.9 ले लिया है, ठीक है। और जो हमने यूज़ किया था वो 2.4 है, ठीक है। 2.4 से निकालेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखें और कोई डाउट हो तो आप बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने कोशिश किया कि सारी चीज़ें हमारी क्या हों, कवर हो जाएं। इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का मिल जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बताएं, ठीक है। ये हमने क्या किया, पूरा आपको थ्योरी बता दिया, उसका मतलब समझा दिया, एप्लीकेशन समझा दिए, और क्या किया हमने, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ में सपोर्ट में दे दिया ताकि आप पूरा कैलकुलेशन कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमारी कैलकुलेशन बेसिस पे आ जाती हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो मन में, आप बता सकते हैं, ठीक है। देखें और बताएं, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग बेस्ट बाइसिंग है। जितने भी एम्पलीफायर्स आपके बनाए जाएंगे, सभी एम्पलीफायर्स में मोस्टली आपका यूज़ होने वाली बाइसिंग है, ठीक है। और मोस्टली एग्जामिनेशंस में आने वाली बाइसिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा कि जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका क्या है, थेवेनिन थ्योरम भी इस्तेमाल होती है। इसलिए एग्जामिनेशंस में ये बार बार आपकी क्या होती है, पूछी जाती है, ठीक है। बाकी किसी कोई डाउट हो तो बताएं आपका, ठीक है। तो कैलकुलेशंस आपको विद कैलकुलेशंस हमने आपको बाइसिंग समझा दी, ठीक है। बाकी किसी कोई डाउट तो बोल सकता है, ठीक है। बाकी आप किसी भी मीडियम से हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और भी जितनी भी चीज़ें हैं कि मीडियम से जुड़ सकते हैं। आप कोचिंग के कैंडिडेट्स हों, स्टूडेंट्स हों या नहीं हों, तब भी आपने क्वेश्चन हमें बाय मेल, बाय व्हाट्सएप, बाय फेसबुक, बाय इंस्टाग्राम, बाय ट्विटर या यूट्यूब चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।